नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज नेटवर्क। का रुख करते हैं आज की बड़ी खबर पर। ट्रंप को चुभेगा पीएम मोदी का जापान चीन दौरा। अर्थव्यवस्था बूस्ट करने के लिए भारत ने ऑन किया डिप्लोमेसी का स्विच। आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रंप को चुभेगा पीएम मोदी का जापान चीन दौरा। अर्थव्यवस्था बूस्ट करने के लिए भारत ने ऑन किया डिप्लोमेसी का स्विच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के दो बड़ी आर्थिक ताकतों चीन और जापान की यात्रा पर हैं। दुनिया की निगाहें इस यात्रा पर टिकी हैं क्योंकि अमेरिकी टैरिफ से भारत को नुकसान की आशंका है। पीएम मोदी जापान से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मांग सकते हैं। चीन में एससीओ सम्मेलन में भाग लेंगे जहां रिश्तों को सुधारने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के दो बड़ी आर्थिक ताकतों चीन और जापान की यात्रा पर हैं। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के 50% टैरिफ और संबंधों में तनाव के बीच पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी की इस यात्रा पर है। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी की दो देशों की इस यात्रा को भारत के हितों और भू राजनीतिक परिदृश्यों के लिहाज इतनी प्रमुखता क्यों दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जापान जाएंगे। भारत और जापान के बीच पहले से बेहतर संबंध है। जापान भारत के साथ क्वाड का भी सदस्य है। ऐसे समय में जब अमेरिकी टैरिफ से भारत को कारोबारी मोर्चे पर नुकसान की आशंका, पीएम मोदी जापान से मेक इन इंडिया के तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय सहयोग मांग सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जापान के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। 100 से अधिक आपसी सहमति पत्र पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। सरकार और कंपनियों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में जापानी निवेश पर बात होगी। भारत में रेयर अर्थ का बड़ा भंडार होने का है अनुमान। रेयर अर्थ निकालने के लिए भारत को है तकनीक की जरूरत। 68 अरब डॉलर का निवेश करेगी जापान की कंपनियां भारत में अगले दशक तक। अगले 6 वर्ष में 8 अरब डॉलर भारत में निवेश करेगी सुजुकी मोटर। पिछले 5 वर्ष में 25,000 भारतीय विशेषज्ञ जापान की वर्कफोर्स में शामिल हुए। नए सिरे से बढ़ेगा आपसी सहयोग। यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन जाएंगे। यह सम्मेलन रविवार को शुरू हो रहा है। 2020 में गलवान में भारत चीन की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजरे हैं। पीएम मोदी 7 वर्ष के बाद चीन जा रहे हैं। हालांकि वैश्विक व्यापार व्यवस्था को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने रवैये के मद्देनजर दोनों देश रिश्तों को बेहतर बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। पहले दिन सुपर हीरो मूवी बॉक्स ऑफिस पर लेकर आई सुनामी। ओपनिंग डे पर बरसे नोट। आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले दिन सुपर हीरो मूवी बॉक्स ऑफिस पर लेकर आई सुनामी। ओपनिंग डे पर बरसे नोट। मलयालम की लेटेस्ट रिलीज मूवी लोगा चैप्टर 1 कल सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और इस फिल्म ने पहले ही दिन करोड़ों रुपए का कारोबार कर लिया है। फिल्म को अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। इसकी रेटिंग भी जबरदस्त है। जानिए फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन। हॉलीवुड के बाद अब भारतीय सिनेमा भी दर्शकों के सामने सुपर हीरो को पेश कर रहा है। अभी तक आपने हनुमान और क्रश जैसी इंडियन सुपर हीरो मूवीज देखी जो लोगों को खूब पसंद आई। अब फीमेल सुपर हीरो की भी एंट्री हो गई। हालिया फिल्म लोगा चैप्टर 1 चंद्रा एक सुपर हीरो मूवी जिसमें कल्याणी प्रियदर्शन ने सुपर हीरो की भूमिका निभाई है। 28 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई डोमिनिक अरुण निर्देशित लोगा चैप्टर 1 चंद्रा की एक फैंटेसी एडवेंचर ड्रामा है। फिल्म को रिलीज के साथ ही अच्छी रेटिंग मिली और दर्शकों ने भी इसे खूब सराहा है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी ठीक ठाक है। सैकनल के मुताबिक कल्याणी प्रियदर्शन स्टार लोगा चैप्टर 1 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 2.6 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। मलयालम भाषा में रिलीज हुई मूवी के पहले दिन का कलेक्शन अच्छा माना जा रहा है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल डाटा शेयर नहीं किए गए हैं। खैर, अगर नॉन वीकेंड में फिल्म ने इतना कमाया है तो उम्मीद है कि फिल्म वीकेंड में भी शानदार कमाई कर सकती है। लोगा चैप्टर 1 से मलयालम सिनेमा में एक सुपर हीरो यूनिवर्स शुरू हुआ है। फिल्म की कहानी चंद्रा की है जो
सनी यानी नासलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बुरे लोगों से लड़ती है। चंद्रा बैंगलोर के एक कैफे में नाइट शिफ्ट में काम करती है। उसके अपार्टमेंट के सामने सड़क के उस पार सनी और वेनु रहते हैं। 2 एमलेस बैचलर्स हैं। पहले चंद्रा को नहीं पता होता है कि उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। जैसे जैसे वह अपनी शक्तियों से अवगत होती है, कहानी और दिलचस्प होती जाती है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेता दुलकर सलमान ने अपने प्रोडक्शन हाउस वेफर फिल्म्स के बैनर तले किया है। वेफर सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है। इस मूवी को इतना पसंद किया जा रहा है कि IMDb ने भी इसे 8.3 रेटिंग दे डाली है। गुड न्यूज, महाड़ा कांकर बोर्ड ने ठाणे वसई में 5,285 फ्लैटों और 77 प्लॉटों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई। RD न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को RD न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो RD न्यूज नेटवर्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड न्यूज, महाड़ा कांकर बोर्ड ने ठाणे वसई में 5,285 फ्लैटों और 77 प्लॉटों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई। मुंबई में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी महाड़ा ने कांकर बोर्ड की लॉटरी 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब आप 5,285 फ्लैट और 77 प्लॉट के लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह मौका ठाणे और वसई में घर खरीदने का है। पहले अंतिम तारीख 28 अगस्त थी, हालांकि लॉटरी का ड्रॉ 9 अक्टूबर को होगा। दरअसल कांकर हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड महाड़ा की एक इकाई है। इसने दूसरी बार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। ठाणे शहर और जिले और वसई यानी पालघर जिला में अलग अलग आवासीय योजनाओं के तहत कुल 5,285 फ्लैट और 77 आवासीय प्लॉट बिक्री के लिए उपलब्ध है। आवेदक अब 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले बढ़ाई गई समय सीमा 28 अगस्त तक थी। कांकर बोर्ड की मुख्य अधिकारी रेवती गायकर ने बताया कि कंप्यूटरीकृत लॉटरी ड्रॉ 9 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर काशीनाथ घनीकर सभागार ठाणे में आयोजित किया जाएगा। संशोधन कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर रात 9:59 तक है। बयान राशि 13 सितंबर रात 11:59 तक ऑनलाइन जमा की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से आवेदक 15 सितंबर रात 11:59 तक बैंकों के माध्यम से RTGC या NEFT के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। केवल वे आवेदक जो सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे करके भुगतान करेंगे लॉटरी के लिए पात्र माने जाएंगे। पात्र आवेदकों की एक मसौदा सूची 22 सितंबर को शाम 6 बजे महाड़ा की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आवेदक 24 सितंबर शाम 6 बजे तक ऑनलाइन दावे और आपत्तियां जमा कर सकेंगे। पात्र आवेदकों की अंतिम सूची 7 अक्टूबर को शाम 6 बजे प्रकाशित की जाएगी और सफल और प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों के नाम लॉटरी के दिन 9 अक्टूबर को वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। मुंबई में मराठा आंदोलन की हलचल तेज। आज से अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे जरांगे। RD न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को RD न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो RD न्यूज नेटवर्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुंबई में मराठा आंदोलन की हलचल तेज। आज से अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे जरांगे। ये है मांग। जरांगे ने घोषणा की है कि वह 29 अगस्त से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे। वह 26 अगस्त को जालना जिले के अपने गृह गांव से हजारों समर्थकों के साथ निकले हैं। उन्होंने मांग की है कि सभी मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए पात्र बनाया जा सके। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आंदोलन के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में 1500 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार शाम को प्रदर्शन स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जरांगे ने घोषणा की है कि वह 29 अगस्त से आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करेंगे। वह 26 अगस्त को जालना जिले के अपने गृह गांव से हजारों समर्थकों के साथ निकले हैं।
उन्होंने मांग की है कि सभी मराठों को कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए पात्र बनाया जा सके। एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें दक्षिण मुंबई में 20,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों के आने की उम्मीद है। स्थानीय पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, आरएएफ, सीआरएसएफ और एमएसएफ की एक कंपनी भी प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में तैनात की गई है। वर्तमान में मुंबई में चल रही गणेश उत्सव के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात कुछ केंद्रीय बलों की इकाइयों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि वह जरांगे से बातचीत के लिए तैयार है। मैं राष्ट्रपति बनने को तैयार, अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप को लेकर क्या कहा। आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राष्ट्रपति बनने को तैयार, अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप को लेकर क्या कहा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अगर कोई भयानक हादसा हो जाए तो वे अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए तैयार। उन्होंने 79 वर्षीय ट्रंप की सेहत पर जोर देते हुए कहा कि वे पूरी ताकत से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ट्रंप के हाथ पर निशान दिखने के बाद वेंस का यह बयान आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भयानक हादसा हो जाए तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि वेंस ने यह भी जोर देकर कहा कि वे 79 साल के ट्रंप की सेहत काफी अच्छी है और वह अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरी ताकत से पूरा करेंगे। जेडी वेंस का बयान तब आया जब ट्रंप के हाथ पर एक बड़ा निशान देखा गया, जिसने उनकी सेहत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वेंस ने यूएसए टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अपनी तैयारियों और ट्रंप की सेहत पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जनवरी में पहली बार व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में कदम रखने पर वह इसके शानदार इतिहास और भव्यता से अभिभूत हो गए थे। हाल ही में ट्रंप के दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ मुलाकात के दौरान उनके हाथ पर एक बड़ा नीला निशान देखा गया। इस घटना ने उनकी उम्र और सेहत को लेकर चर्चाओं को हवा दी। 79 साल की उम्र में ट्रंप अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने जनवरी में पद की शपथ ली थी। उनसे पहले जो बाइडेन ने 78 साल की उम्र में 2021 में यह जिम्मेदारी संभाली थी। वेंस ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा, राष्ट्रपति की सेहत बहुत अच्छी है, उनकी ऊर्जा कमाल की है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और अमेरिकी जनता के लिए बड़े काम करेंगे। 41 साल के वेंस ने यह भी कहा कि वह किसी भी भयानक हादसे के लिए तैयार हैं। वेंस ने अपने 200 दिनों के अनुभव को सबसे अच्छा प्रशिक्षण बताया जो उन्हें राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो मैं तैयार हूं। ट्रंप ने भी इस महीने की शुरुआत में वेंस को अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी MAGA आंदोलन का संभावित उत्तराधिकारी बताया था। हालांकि वेंस ने 2028 की चुनावी योजनाओं पर बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका ध्यान अभी वर्तमान जिम्मेदारियों पर है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए आरडी न्यूज नेटवर्क।